जिन किसी के पास कोई शिकायत है हमें देंगे। मैं उसे, यदि सामान्य ढंग से नहीं हुआ तो मैं उस पर जांच बिठाकर तो जो कुछ भी हो सकेगा मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। और हाई कोर्ट का आदेश है तो निश्चित रूप से उस पर अमल किया जाएगा। मठ और मंदिर की जमीन के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें अभी हमने रिव्यू किया नहीं। मैं उन तमाम मतलब जो इसके पहलू हैं उनका अध्ययन करके, और उसमें बहुत सारी जमीनों को अवैध रूप से बेचा गया है, मैं उस पर भी मतलब गंभीर हूँ। और उसको उतना ही नहीं, जो गैर मजरूआ खास जमीन उस पर भी हमें समीक्षा करनी है। हम उस तमाम चीजों पर समीक्षा करने के उपरांत आगे हम वैसा निर्णय लेंगे जो राज्य हित में हो और जनता, बिहार की जनता के हित में। डिजिटल नक्शा का क्या होता है? डिजिटाइजेशन होगा नक्शे का। अब कुछ दिनों में, मतलब आपको 15 दिन के अंदर पुराने नक्शा को घर घर पहुंचाया जाएगा। इसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। पुराने नक्शा, जो पुराना नक्शा है और जो नया नक्शा है 2023 तक, हम डिजिटल जो एयर सर्वे है उसको पूरा करने का 2023 के मार्च तक करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और हम समझते हैं कि उसका जब नया नक्शा आएगा तो फिर पुराने नक्शे की जगह नया नक्शा को हम पोर्टल पर, हम वेबसाइट पर डालेंगे। जो अपने घर, मकान और उसके आसपास का नक्शा लेना चाहेगा वहां से एक बटन क्लिक करके नक्शा को निकाल सकते हैं। और जो विभाग से लेना चाहते हैं वो एक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनके पास वो आ जाएगा। तो ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। भूमि सुधार बिहार की मूल समस्याओं में से एक समस्या है, जिसके जड़ में, जिसकी वजह से बिहार में बहुत हिंसा और ईर्ष्या, द्वेष, आपसी टकराव होता रहा है। मेरी मान्यता है उस दिशा में यदि कड़े कदम उठाए जाए तो वैमनस्यता और मैंने आपस के जो झगड़े हैं मुझे बहुत बड़ा समाधान उससे निकल पाएगा। ये अभी जो योजना रहेगी सर, महागठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार नवयुवकों, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और तमाम जो युवाओं को लेकर परेशानियां रही हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री होते हैं तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन वो उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रखा तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें इजाफा करके 20 लाख रोजगार की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि आने वाला दिन युवाओं के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। और हम अपने विभाग से भी 2700 वैकेंसी अभी हम कर्मचारियों की निकाल रहे हैं। जो बिहार में अभी सर्वे चल रहा है, उस काम को त्वरित गति से पूरा करने के लिए हम उसकी योजना बन रही है। और हम समझते हैं कि उसमें भी अभी करीब करीब 5000 कर्मी है, उसमें लगभग 5000, और अब करीब करीब 2000 मेरे साथ ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसे त्वरित जल्दी से जल्द किया जाए। और इसके बाद जो भूमि की समस्या है, भूमि विवाद, मेरे ख्याल से जब क्लियर नक्शा बन जाएगा और उसमें सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी, जिन लोगों को ऑब्जेक्शन देना है उसका मौका दिया जाएगा, ये तमाम चीजों को करके एकदम प्रिसाइज जो एकदम होना चाहिए वो नक्शा तैयार होगा। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद विवादों की संख्या बहुत घट जाएगी। जनता दरबार नहीं, हमने आंशिक रूप से किया है। आम लोगों की जो दिक्कत है कि अपना दाखिल खाली या जमीन संबंधी जो भी काम कराने कर्मचारी के पास जाते हैं, बिना पैसे का काम नहीं। आप भी जानते होंगे, निश्चित काम हमें पूरी शिकायत मिल रही थी और ये लिंक जो है नीचे से ऊपर तक काम कर रहा है। इस लिंक को जब तक आप नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक आम जनता रिलीफ में नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है कि डिजिटाइजेशन का प्रयास हम कर रहे हैं। हम ये जहां जहां मैनुअल काम हो रहा है वहीं पर ये सब चीज ज्यादा हो रहा है। और दूसरा है कि आदमी मानवीय व्यवहार को बदलने के लिए उन पर कार्रवाई की जा सकती है यदि कोई गुजर। तो हमारे पास यदि कोई ऐसी शिकायत आएगी तो मैं आपको कह सकता हूं कि इस तरह का प्रूफ के साथ में, आजकल सब कुछ उपलब्ध है, प्रूफ के साथ कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से आलोक मेहता से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो।
और जब कार्रवाई होगी तो उसको देखकर दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी संभलेंगे। मैं सरपट ये नहीं कह सकता किसी के बारे में कि सब भ्रष्ट हैं, लेकिन जो भ्रष्ट हैं यदि उनके साक्ष्य मिल गए और उन पर कार्रवाई होगी तो मेरी मान्यता है कि दूसरे लोगों में दूसरे लोग सहमते हैं। वैसे दूसरा एक पहलू यह भी है कि हम बहुत तेजी से दाखिल खारिज को भी के ऑटोमेशन, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर बैठ कर दाखिल खारिज करा लें, उसकी व्यवस्था भी भविष्य में हम करेंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने आदेश दिया है कि अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए। अभी एनआईसी का सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। हमने कहा कि अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए, और सॉफ्टवेयर तुरंत तैयार होगा नहीं, उसमें कम से कम 1 वर्ष लगेगा। तो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आदेश दिया है कि आने वाले दिनों में भविष्य में जो दाखिल खारिज हो वो अपनी कोई भी व्यक्ति अपने टेबल पर बैठ के या अपने सुविधा सेंटर में जाकर और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के खुद दाखिल खारिज करा ले। इसकी व्यवस्था भविष्य में होगी। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 10 लाख भी अगर नौकरी दे सके तो हम उनका हो जाए, इसके बारे में कौन बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर हो जाएंगे मतलब उनको 10 लाख का बाहर से झंडा लेके चले, आपका झंडा लेके उनका कहना है कि जो नीतीश जी गांधी मैदान में घोषणा किए कि हम 10 लाख का रोजगार देंगे, अगर 1 वर्ष में भी अगर 10 लाख रोजगार दे देते हैं तो मेरा जो पूरा स्वराज मिशन जो चल रहा है वो नीतीश जी के साथ रहेगा और नीतीश जी के लिए हम काम करेंगे। नहीं तो काम करें तो पहले भी काम किए हैं और वो बार बार के उसमें कोई नई बात क्या है। तो अच्छी बात है कि उन्होंने टास्क दे दिया है, अरे जबकि हमने खुद घोषणा की है। लेकिन आपके एक मंत्री जो विजय बाबू है उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है और भी रोजगार। मतलब ये जो नया ये जो मतलब कौन रहा है इस पर, इस सवाल को कोई पूछ रहा है क्या? रोजगार तो रोजगार हाँ ठीक है। वो चैलेंज किए हाँ अगर 1 से 2 साल के अंदर में महागठबंधन की सरकार 5 लाख लोगों को दे देंगे तो मैं उनके पीछे झंडा लेके। अरे भाई तो उनसे हमारी कोई चुनौती का रिश्ता थोड़े है, वो तो हमारे साथ काम भी किए हैं। अब ठीक है, वो उनका अपना परसेप्शन है, हम क्या करेंगे ये जनता भी रिस्पॉन्ड करेगी ना। यदि गांधी मैदान के से मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही है तो जरूर सोच समझ कर हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस टास्क को हम लोग पूरा करेंगे। उनका कहना है कि जो बजट था